नमस्कार। आज मैं प्रेम सागर नामक हिंदी में श्री कृष्ण कथा पर आधारित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसे संत लल्लू लाल जी ने लिखा था। उसी के 30वें अध्याय एक भक्ता गोपी की मुक्ति की प्राप्ति का वाचन करने जा रही हूँ। इतनी कथा सुनाए श्री सुखदेव जी बोले, जैसे हरि गोपिन सहित कीनो रास विलास, सो पैचा धाई कहो जैसे बुद्धि प्रकाश। जब श्री कृष्ण जी ने चीर हरे थे तब गोपियों को यह वचन दिया था कि हम कार्तिक महीने में तुम्हारे साथ रास करेंगे। तभी से गोपियों रास की आस किए मन में उदास रही और नित उठ कार्तिक मास ही मनाया करे। देवी उनके मनाते मनाते सुखदाई शरद ऋतु आई। लग्यो जबते कार्तिक मास, घाम शीत बरसा को नास। निर्मल जल सरवर भर रहे, फूले कवल होय डह डहे। कुमुद चकोर कंत कोपिन, फूल ही देख चंद्र यामिनी। चकई मालिन कवल कुम्हलाने, जीनी जनित्र भानु को माने। ऐसे कह श्री सुखदेव मुनि फिर बोले कि पृथ्वीनाथ, एक दिन श्री कृष्णचंद्र कार्तिक की पुण्यों की रात्रि को घर से निकल बाहर आए। देखे तो निर्मल आकाश में तारे छिटक रहे हैं, चांदनी दसों दिशा में फैल रही है। शीतल सुगंध सहित मंद गति पवन बहा रहे हैं और एक और सघन वन की छवि अधिक ही शोभा दे रही है। ऐसा समय देखते ही उनके मन में आया कि हमने गोपियों को यह वचन दिया है, जो शरद ऋतु में तुम्हारे साथ रास करेंगे सो पूरा किया चाहिए। यह विचार कर वन में जाए श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। बंसी की धुनी सुनी सब ब्रज युवती विरह की मारी। कामातुर हो अति घबराई, निदान कुटुंब की माया छोड़ कुल काम पटक गृह काज तज। हड़बड़ाए उल्टा पुल्टा श्रृंगार कर उठ धाई। एक गोपी जो अपने पति के पास ज्यों उठ चली तो उसके पति ने बाट में जा रोका और फेर कर घर ले आया। जाने न दिया तब तो वह हरि का ध्यान कर दे छोड़ सबसे पहले जा मिली। उसकी चित्त की प्रीत देख श्री कृष्णचंद्र ने तुरंत मुक्ति गति ली। इतनी कथा सुन राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि कृपानाथ, गोपी ने श्री कृष्ण जी को ईश्वर जान के तो नहीं माना, केवल विषय की वासना कर भजा। वह मुक्त कैसे हुई सो मुझे समझा के कहो, जो मेरे मन का संदेह जाए। श्री सुखदेव मुनि बोले, धर्मावतार, जो जन श्री कृष्णचंद्र की महिमा का अनजाने भी गुण गाते हैं सो भी निसंदेह भक्ति मुक्ति पाते हैं। जैसे कोई बिन जाने अमृत पिएगा वह भी अमर हो जाएगा, और जान के पिएगा उसे भी गुण होगा। यह सब जानते ही पदार्थ का गुण जड़ फल बिन हुए रहता नहीं। ऐसे ही हरि भजन का प्रताप है। कोई किसी भाव से भजे मुक्त होएगा। कहा है, जप माला छापा तिलक, सरे इन एको काम। मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम। और सुनो, जिन जिन में जैसे भाव से श्री कृष्ण को मान के मुक्ति पाई, सो भी कहता हूँ कि नंद यशोदा दीनों तो पुत्र कर बूझा। गोपियों ने जार कर समझा, कंस ने भय कर भजा। ग्वाल बालों ने मित्र कर जपा, पांडवों ने प्रीतम कर जाना। शिशुपाल ने शत्रु कर माना, यदुवंशियों ने अपना कर ठाना। और योगी यति मुनियों ने ईश्वर कर ध्याया, पर अंत में मुक्ति पदार्थ सबही ने पाया। जो एक गोपी प्रभु का ध्यान कर करी तो क्या आश्चर्य हुआ। यह सुन राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि से कहा कि पृथ्वीनाथ, मेरे मन का संदेह गया, अब कृपा कर आगे कथा कहिए।
श्री सुखदेव जी बोले कि महाराज, जिस काल सब गोपियों ने अपने अपने झुंड लिए श्री कृष्णचंद्र जगत उजागर रूप सागर से धाय कर योग जाय मिली कि जैसे चौमासे की नदियां बहकर समुद्र में जाए मिले, उस समय बिहारी लाल की बनाव की शोभा कुछ बरनी नहीं जाती कि सब श्रृंगार करे, नटवर भेष धरे, ऐसे मन भावन्य सुंदर सुहावने लगते थे कि ब्रज युवती हरी छवि देखते ही छक रही। तब मोहन उनकी क्षेम कुशल पूछ रूखे हो बोले, कहो रात समय भूत प्रेत की बिड़िया भयावनी बाट काट उल्टे पुल्टे वस्त्र आभूषण पहने अति घबराई, कुटुंब की माया तज इस महावन में तुम कैसे आई? ऐसा साहस करना नारी को उचित नहीं। स्त्री को कहा है कि कदर कुमत कूढ़ कपटी कुरूप कोढ़ी काना अंधा लूला लंगड़ा दरिद्री कैसा ही पति हो, पर उसे उसकी सेवा करनी योग्य है, उसी में उसका कल्याण है और जगत में बड़ाई है। कुलवंती पतिव्रता का धर्म है कि पति को क्षण भर भी न छोड़े, और जो स्त्री अपने पुरुष को छोड़ पर पुरुष के साथ जाती है सो जन्म जन्म नरकवास पाती है। ऐसे कह फिर बोले कि सुनो, तुमने आए सघन वन निर्मल चांदनी और यमुना तीर की शोभा देखी, अब घर जाए जाए मन लगा कंत की सेवा करो, इसी में तुम्हारा सब भांति भला है। इतना वचन श्री कृष्ण के मुख से सुनते ही सब गोपी एक बार तो अचेत हो अपार सोच सागर में पड़ी। पीछे नीचे चीते उसासे लई, पदनख तय भू खोदत भई, या दिगसौल छूटी जलधारा, मानह टूटे मोती ही हरी। निदान दुख से अति घबराए रो रो कहने लगी कि अहो कृष्ण, तुम बड़े ठग हो। पहले तो बंसी बजाए अचानक हमारा ज्ञान ध्यान मन धर हर लिया, अब निर्दयी हुए कपट कर कर्कश वचन क प्राण लिए चाहते हो। यो सुनाए पुनि बोली, लोक कटु मधर पति तजे तजी लोक की लाज, हे अनाथ कोऊ नहीं राखो शरण ब्रजराज। और जो जन तुम्हारे चरणों में रहते हैं सो धन तन लाज बड़ाई नहीं चाहते, उनके तो तुम ही हो जन्म जन्म के कंठ, प्राण रूप भगवंत। करिए कहाँ जाय हम गेह, अरुझे प्राण तुम्हारे नेह। इतनी बात के सुनते ही श्री कृष्णचंद्र ने मुस्कुराए सब गोपियों को निकट बुलाए के कहा, जो राजी हो इस रंग तो खेलो रास हमारे संग। यह वचन सुन दुख तज गोपी प्रसन्नता से चारों ओर घिर आईं और हरिमुख निरख निरख लोचन सुफर करने लगी। ठाड़े बीच जो शाम घन ढाई विधि का छिन्न केली, मानहु नील गिरी तरन दे उलही कंचन बेली। आके श्री कृष्ण जी ने अपनी माया को आज्ञा की कि हम रास करेंगे, उसके लिए तू एक अच्छा स्थान रच और यहाँ खड़ी रह, जो जो जिस जिस वस्तु की इच्छा करे सो सो ला दीजो महाराज। उसने सुनते ही यमुना के तीर जाए एक कंचन का मंडलाकार बड़ा चौतरा बनाए, मोती हीरे जड़ उसके चारों ओर सपल्लव केले के खम्भ लगाए, तीन में बंधनवार और भांति भांति के फूलों की माला बांध श्री कृष्णचंद्र से कहा, ये सुनते ही प्रसन्न हो सब ब्रज युवतियों को साथ ले यमुना तीर को चले। वहां जाए देखे तो चंद्रमंडल से रास मंडल के चौतरे की चमक चौगुनी शोभा दे रही है। उसके चारों ओर रेती चांदनी सी फैल रही, सुगंध समय शीतल मीठी मीठी पवन चल रही है और एक ओर सघन वन की हरियाली उजाली रात में अधिक छवि ले रही है। इस समय को देखते ही सब गोपी मगन हो उसी स्थान के निकट मान सरोवर नाम एक सरोवर था, उस तिसके तीर जाए मन मानते
सुधरे वस्त्र आभूषण पहन, नख सिख से श्रृंगार कर, अच्छे बाजे बीन पखावज आदि सुर बान बान ले आई, और लगी प्रेम मद माती हो, सोच संकोच तज श्री कृष्ण के साथ मिल बजाने गाने नाचने। उस समय श्री गोविंद गोपियों की मंडली के मध्य ऐसे सुहाने लगते थे कि जैसे तारा मंडल में चंद्र। इतनी कथा कर श्री सुखदेव जी बोले, सुनो महाराज, जब गोपियों ने ज्ञान विवेक छोड़ राग में हरि को मन से विषयी पति कर माना और अपने अधीन जाना, तब श्री कृष्णचंद्र ने मन में विचारा कि अब मोहि इन अपने पस जानो, पति विषयी सम मन में आनो। भई अज्ञान लाज तजि देह, लपट ही पकर ही कंत स्नेह, ज्ञान ध्यान मिल के बिसरायो, छाड़ी जाऊ इन गर्व बढ़ायो। देखो मुझबिन पीछे बन में ये क्या करती हैं और कैसे रहती हैं। ऐसे विचार श्री राधिका को साथ ले श्री कृष्णचंद्र अंतर ध्यान हुए। इसी के साथ इस अध्याय का समापन हुआ। जय कन्हैया लाल की जय, जय गोविंद गोपाल की जय। राधे राधे।